हर तरह की नई गाड़ियों पर भी मुकम्मल पाबंदी होगी। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि वफाकी वजारतों और डिवीजन में सीनियर अफसरान से सरकारी गाड़ियां भी वापस ले ली जाएंगी। आपको बताते चलें कि वज़ीर आज़म ने इतराफ़ किया है कि IMF के प्रोग्राम के बाद कुछ मुश्किलात आएंगी, लेकिन मकरूज़ हुकूमत आवाम के ताउन से मुल्क को मुश्किलात से निकालेगी। मुल्क को आगे बढ़ना है तो इज्तिमाई काविशें करना होंगी। तफसीलात शेयर कर रहे हैं अपने नाज़रीन के साथ इस अहम खबर से मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि IMF की तमाम शराइत पूरी कर दी। उन्होंने इतराफ़ किया है कि आलमी मालियाती इदारे से माहदे के नतीजे में मज़ीद महंगाई होगी, जबकि शहबाज शरीफ ने यह भी कहा है कि हुकूमत अखराजात में 200 अरब रुपए का बचत प्रोग्राम भी पेश कर दिया और वज़ीर आज़म और काबीना अरकान ने तनख्वाहों और मालात न लेने का भी ऐलान कर दिया, जबकि वफाकी वज़रा सरकारी अफसरान से लग्जरी गाड़ियाँ और सिक्योरिटी वापस लेने का भी फैसला किया गया है। अपने नाज़रीन को इस हवाले से मज़ीद डिटेल्स दें कि हुकूमत ने यह फैसला किया है कि वफाकी वज़रा मशीर वज़रा वज़ीर मुमलिकत मावीन खसूसी तनख्वाहें और मिरात नहीं लेंगे, जबकि तमाम वज़रा गैस और बिजली समेत यूटिलिटी के बिल्स अपनी जेब से अदा करेंगे। इसके अलावा काबीना अरकान से लग्जरी गाड़ियां वापस लेकर नीलाम की जाएंगी, जबकि वज़रा को ज़रूरत के तहत सिक्योरिटी के लिए एक गाड़ी दी जाएगी। इसके साथ आपको ये भी बताएं कि वफाकी वज़रा अंदरून और बैरून मुल्क इकनॉमिक क्लास में सफ़र करेंगे, जबकि मामून अमला को बैरून मुल्क सफ़र की इजाज़त नहीं होगी। बैरून मुल्क दौरों के दौरान काबीना अरकान 5 स्टार होटल में क़याम नहीं करेंगे। तमाम वजारतों के ज़िली मातहत दफातर डिवीज़न मुतालिका महकमों के जारी अखराजात में 15% कटौती की जाएगी, जबकि जून 2024 तक तमाम लग्जरी अशिया की खरीदारी पर मुकम्मल पाबंदी और हर तरह की नई गाड़ियों की खरीदारी पर भी मुकम्मल पाबंदी होगी।